सोच के देखो, आप अपने रूम में बैठे हो, कुछ खास नहीं हो रहा है और सडनली आपके दिमाग में एक इमेजिनल सीन आता है कि आप स्टेज पे हो, लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो, कॉन्फिडेंट हो और एक सेकंड के लिए ही सही बट आपकी बॉडी एक अलग सा फीलिंग फील कर रही है। आपका हार्ट थोड़ा सा फास्ट बीट कर रहा है, आपका चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है खुशी की वजह से, आपको एक अलग सा प्राइड फील हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सिंपल इमेजिनेशन था या फिर उससे कुछ ज्यादा था। देखो, मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन ये बोलता है कि जो भी तुम इमेजिन करते हो वो एक रियल इवेंट ही होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का साइंस समझो। आपकी बॉडी को नहीं पता है कि जो आप इमेजिन कर रहे हो या फिर जो भी आप सच में एक्सपीरियंस कर रहे हो वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आपकी बॉडी दोनों ही चीजों में सेम फील करेगी और इसी को हम कहते हैं फीलिंग इट रियल। नेविल गोडार्ड ने अपनी बुक फीलिंग इज द सीक्रेट में बताया था और वो अपनी कई बुक्स में बताते हैं दैट फीलिंग इज द सीक्रेट। मतलब आप अपनी अगर कोई भी इमेजिनेशन रियलिटी में क्रिएट करना चाहते हो तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस उस फ्यूचर इवेंट की फीलिंग को फील करो और उस फीलिंग को अपने लिए नॉर्मल बनाओ। जैसे कि मैंने बोला कि आपके ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता है आप जो सोच रहे हो वो सच है या नहीं है, आप जो इमेजिन कर रहे हो वो सच है या नहीं है। उसके लिए अगर आप कुछ इमेजिन कर रहे हो तो आपकी बॉडी के लिए वो चीज़ सच है। ये चीज़ सिर्फ तभी सच होती है जब आप अपनी इमेजिनेशन को एक इमेजिनरी चीज़ की तरह ना लेके उसको एक रियल इवेंट की तरह लो। यानी कि जब आप अपनी इमेजिनेशन में एक बहुत ही डीप तरीके से इमर्स हो जाते हो तब आती है आपको फीलिंग उस फ्यूचर की जो आपको फील होगी जब वो डिजायर पूरी हो चुकी होगी। आपके ब्रेन का काम सिर्फ एक ही है, सर्वाइवल। उसको बस पैटर्न्स और सिग्नल्स प्रोसेस करने होते हैं। तो अगर आप अपने आप को बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सेफ हूँ और अगर ये थॉट सिर्फ लॉजिकल नहीं इमोशनली चार्ज्ड भी है तो आपका ब्रेन उसे रियल इनपुट की तरह ही ट्रीट करता है। जिस तरह से आप एक हॉरर मूवी देखते हो और आपको फीलिंग सच में ऐसी होती है जैसे कि आप वहां पे हो और वो सीन एक्सपीरियंस कर रहे हो, हार्ट बीट तेज हो जाती है, स्वेटिंग होने लगती है, डर लगता है, मसल्स टेंस हो जाती है जब भी कोई एक हॉरर सीन आता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को नहीं पता है कि जो आप देख रहे हो वो सच है या नहीं है। उसको बस ये पता है कि अगर आप उसको कोई विजुअल दे रहे हो वो उसको सच की तरह ही इंटरप्रेट करेगा। अब थोड़ा सा डीप जाते हैं। हर थॉट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे दिमाग में रिलीज करता है, हर इमोशन एक केमिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। जब आप किसी सीन को बार बार रिपीट करते हो और इमेजिन करते हो तो आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में फायर करने लगते हैं। इसको कहते हैं न्यूरल फायरिंग एंड वायरिंग। रूल सिंपल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसको हम हेब्स लॉ भी कहते हैं। मतलब अगर आप सक्सेस इमेजिन करते हो तो आपकी बॉडी उस सक्सेस को रियल मानेगी जब तक आप उस इमेजिनेशन में फीलिंग डाल रहे हो और जितना ज्यादा आप वो रिपीट करते हो आपकी बॉडी उसे और नेचुरल तरीके से एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब आते हैं करेक्ट कंसेप्ट पे, विच इज अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब क्या है? आप बिना प्रूफ के किसी चीज को जब इंटरनली एक्सेप्ट कर लेते हो उसी को हम बोलते हैं अजम्पशन। मान लो आपके एसपी के चीट करने से पहले ही आपने ये अज्यूम करना अपने दिमाग में स्टार्ट कर दिया था कि यार ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, ये छुपा रही है या ये मुझे चीट करने वाली है या करने वाला है। और एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि आप खुद को बोलते हो कि मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, मेरी लाइफ सॉर्टेड है, मैं वर्दी हूँ। और न्यूरोसाइंस कहती है कि बिना फीलिंग के वर्ड्स एम्प्टी होते हैं और यही चीज नेविल गोडार्ड ने भी बोली है कि आपके वर्ड्स सिंपल वर्ड्स आपके इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, उसके पीछे का इंटेंट और उसकी पीछे की फीलिंग मैनिफेस्ट होती है। तो आपका अजम्पशन कब काम करता है? जब आपका थॉट प्लस इमोशन कंबाइन हो जाता है, बॉडी उसको रियल मानती है और उसको रियल फील करती है। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे बट हमने तो रोबोटिक एफर्मेशंस करके अपनी डिजायर मैनिफेस्ट की है। देखो, ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमने सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन करके अपनी डिजायर मैनिफेस्ट की है, वो इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं कि जब वो रोबोटिक एफर्मेशन कर रहे होते हैं तो अननोइंगली उनका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो जाता है। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मीन स्टेट ऑफ बीइंग। वो लोग इस बिलीफ पे कि अगर मैं रोबोटिक एफर्मेशन करूंगा या करूंगी तो मुझे मेरी डिजायर मिल जाएगी, सिंपल इस बिलीफ पे उनका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाता है ना कि ये सिंपल एक बिलीफ उनकी डिजायर मैनिफेस्ट कर देता है। आपकी बॉडी एक बहुत ही पावरफुल फीडबैक सिस्टम होती है। अगर आप बोल रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट बट अगर आपकी बॉडी ऐसा फील कर रही है कि टेंस्ड है, मसल टाइट है, लो एनर्जी है, हेजिटेशन है, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। लेकिन अगर आप स्ट्रेट खड़े हो, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट ले रहे हो तो बॉडी सिग्नल देती है वी आर इन कंट्रोल और फिर ब्रेन उसको कंफर्म करता है और जो आपका इमोशन होता है वो एम्पलीफायर होता है। जब आप सेम थॉट बिना किसी इमोशन के अपने आप से रिपीट करते हो तो एक वीक सिग्नल जाता है, बट जब आप सेम थॉट किसी
एक फीलिंग के साथ उसको रिपीट करते हो तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एफर्मेशंस को कॉन्फिडेंटली करना चाहिए, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंटली उस एफर्मेशन को करते हो तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि ये कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसको इसकी डिज़ायर मिल गई है, इसीलिए अब मेरा काम है कि इस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना। अनदर एग्जांपल, जब आप बोलते हो मैं सक्सेसफुल हूँ, न्यूट्रल टोन है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बेसिकली फ्लैट टोन है, तो इतना काम का नहीं है वो, जितना अगर आप मैं सक्सेसफुल हूँ आप एक्साइटमेंट के साथ बोल रहे हो, चेस्ट में फील कर रहे हो अपने एक प्राइड वाली फीलिंग कि मैं सक्सेसफुल हूँ, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन। जैसा कि मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि आपका जो ब्रेन है वो एक प्रेडिक्शन मशीन होता है। सो आपका ब्रेन वही प्रेडिक्ट करता है कि आगे क्या होने वाला है बेस्ड ऑन आपने पास्ट में क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या आपके बिलीव्स रहे हैं, क्या आपके अजम्पशंस रहे हैं, क्या आपने गलतियां की है, उन गलतियों से क्या सीखा है, आपने पास्ट में क्या हैबिट्स बनाई हैं, आपने पास्ट में कैसे रिएक्ट किया है। मतलब बेसिकली आपकी हर हरकत की वजह से आपके ब्रेन के अंदर एक प्रूफ बन गया है, और वो प्रूफ अब आपके आगे जाके ब्रेन उसी प्रूफ वाले पूल में से ढूंढेगा कि अच्छा इसके पास क्या क्या है, इसी में से वो आगे जाके प्रेडिक्ट करेगा कि ये हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी पार्टी में गए हो, ठीक है, और आपने पास्ट में जब भी आप किसी पार्टी में गए हो तो आपने शेम फील किया है, आपको लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है ग्रुप में, लोग आपके साथ खड़े होना नहीं प्रेफर करते, ठीक है। तो अब आपके ब्रेन के पास क्या प्रूफ है, ठीक है, क्या एग्जाम्पल्स हैं। जब आप पहले पार्टी में जाते थे तो आपको इग्नोर कर दिया जाता था, तो अब आपके ब्रेन के पास और कोई प्रूफ नहीं है, तो आगे भी वो वही प्रेडिक्ट करेगा और वही क्रिएट करेगा, क्योंकि वही उसके पास एक एग्जाम्पल है। अगर आपको पास्ट में फेलियर मिला है, रिजेक्शन मिला है, चीट हुए हो आप, तो आपका ब्रेन वही प्रेडिक्ट करेगा। अब जैसे कि ना बहुत कॉमन एग्जाम्पल, मतलब कॉमन तो नहीं है बट एक बहुत ही वियर्ड एग्जाम्पल है, बट जब कोई रील आती है ना मेरे सामने जिसमें कि ऐसा कोई कोट होता है दिल जले आशिकों वाला, ठीक है, तो उसमें मैं लड़कों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, और बहुत सारे लड़के होते हैं वो अपने दिल की दास्तां वहाँ पे बता रहे होते हैं कि लड़कियाँ तो होती ऐसी हैं, लड़कियाँ तो सारी चीटर होती हैं, लड़कियाँ तो सारी ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। वो इसलिए लिख रहे हैं वो क्योंकि उनको पास्ट में वही मिला है, पास्ट में उनको चीट हुए हैं, वो पास्ट में उनके पास कोई सक्सेसफुल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल ही नहीं है, इसलिए वो हर लड़की को एक कैटेगरी में डाल देते हैं कि नहीं हर लड़की ऐसी ही होती है। बट नॉट एवरी गर्ल इज लाइक दैट। आप वैसी लड़की अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आपके ब्रेन के पास और कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। सिमिलरली गोज विद फीमेल्स ऑल्सो, ठीक है। लड़कियां हर आदमी को एक ही कैटेगरी में डाल देती हैं कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, और जब आप ये बोलते हो कि सारे लड़के सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, तो आप अपने ब्रेन को बता रहे हो कि यही मुझे पास्ट में मिला है और यही तुम आगे जाके क्रिएट करोगे, ठीक है। सो योर ब्रेन इज अ प्रेडिक्शन मशीन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। देखो, एक चीज़ होती है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो चीज़ कभी रही ही नहीं है या फिर वो चीज़ आपके साथ कभी हुई ही नहीं है। बट अगर आप कॉन्शियसली वो सीन इमेजिन करो जो आप चाहते हो कि आपके साथ फ्यूचर में हो, तो आपके ब्रेन को एक और एग्जाम्पल मिल जाएगा जो कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि आपके ब्रेन को नहीं पता कि जो आप इमेजिन कर रहे हो वो सच है या नहीं है, वो जो आपने इमेजिनल सीन बनाया है वो उसको उसी पूल में डाल देगा, पूल ऑफ एग्जाम्पल्स में डाल देगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि ये रियल है या फिर ये फेक है, वो उसको उसी एग्जाम्पल में डाल देगा। अब आपके ब्रेन के पास एक और एग्जाम्पल है टू प्रेडिक्ट। तो अब आपका जो दिमाग है वो ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपको सक्सेस मिली है या मिल सकती है, क्योंकि आपने वो सीन कॉन्शियसली इमेजिन किया है। दैट्स व्हाई इमेजिनेशन इज सो पावरफुल। आपके ब्रेन के पास बेसिकली एक न्यू डाटा आ जाता है जो कि वो यूज कर सकता है टू प्रेडिक्ट। और ये तो बात हम सबको पता ही है कि रिपीटेशन इज द की। जितना रिपीट करोगे उतना जल्दी आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा, जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। देखो, रिपीटेशन और रेजिस्टेंस का ना एक वो होता है, कोरिलेशन होता है। जितना ज़्यादा रिपीटेशन उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम रिपीटेशन उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो आपको रिपीट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें रिपीट कब तक करना है, हमें रिपीट तब तक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो यही मानना है कि आप रिपीट तब तक करो जब तक वो चीज़ आपको आपकी रियलिटी में ना दिख जाए। पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे बोला जाता है कि आप तब तक रिपीट करो जब तक वो आपको नेचुरल ना लगने लगे, ठीक है। रेजिस्टेंस कम हो जाए, बॉडी ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करने लगे। जैसे कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि रिपीट योर
फ्यूचर इवेंट जो आप चाहते हो कि हो, उसको अभी इमेजिन करो और उसको इतना रिपीट करो कि आपकी बॉडी को वो चीज़ नेचुरल लगने लगे। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो लिटरली प्लास्टिक जैसा होता है, उसको हम रीमॉडल रिवायर कर सकते हैं। जितने हो सकते हैं उतने सेंसेस अप्लाई करो, ऑल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, कि आप बहुत सारे सेंसेस अप्लाई करो, बट कोई इतना अच्छा आई वुड से इमेजिन कर सकता है। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छा इमेजिन कर लूँगी, बट नाउ आई कैन से कि जब मैं इमेजिन करती हूँ तो मैं बहुत सारे सेंसेस अपने एक्टिवेट कर पाती हूँ, क्योंकि प्रोबेबली नाउ माई ब्रेन नोज की हाउ टू इमेजिन, ठीक है। बट जब स्टार्टिंग में था तब मुझे भी दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। मतलब एक सीन इमेजिन करने में मुझे कंटिन्यूस एक सीन इमेजिन करने में मुझे 1-2 घंटा लगता था, बट आई वुड नॉट आई वुड नॉट गेट अप जब तक मैं वो पूरा सीन एक ही स्ट्रेच में पूरा का पूरा इमेजिन ना कर लूँ। सो यू नीड सम डेडिकेशन, यू नीड टू फोर्स योर सेल्फ, क्योंकि एक आदत बनाने के लिए आपको खुद को फोर्स करना पड़ता है। अगर आपको सुबह उठने की आदत नहीं है तो आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए। एक नई आदत बनाने के लिए यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड। जो लोग बोलते हैं कि हम अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनसे मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि अगर तुम्हें भगवान आके बोलें कि तुम जो सोचोगे वो चीज़ अगले दिन सच हो जाएगी, ठीक है, या फिर सोचते रहोगे तो सच हो जाएगी, तो तब भी तुम क्या डिसिप्लिन नहीं रहोगे टू थिंक द सेम थॉट? द आंसर इज आप रहोगे। द प्रॉब्लम विद पीपल इज कि उनको रिजल्ट नहीं दिखता तो वो छोड़ देते हैं। बट यहीं पे सारा खेल होता है कि रिजल्ट आपको तब दिखता है जब वो चीज़ आपके इंटरनल वर्ल्ड में सॉलिड हो जाती है कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। और लोग क्या करते हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो फिर इंटरनल वर्ल्ड में भी कोई उनके चेंज नहीं होता है। रियलिटी ऐसे काम नहीं करती है। रियलिटी को पहले इंटरनल वर्ल्ड में एक ऐसे फेथ आपके चाहिए होता है कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, देन आपकी रियलिटी में आपकी जो रियलिटी होती है ना वो बेसिकली बाय प्रोडक्ट होती है आपके इंटरनल वर्ल्ड में चेंज का। तो अगर आपके इंटरनल वर्ल्ड में चेंज हो चुका है ना और आप ये मान चुके हो कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है और आप उसके लिए प्रूफ नहीं ढूंढ रहे हो कि कोई तो प्रूफ मिल जाए, कोई तो प्रूफ मिल जाए, आपकी रियलिटी हो ही नहीं सकता कि वो चेंज ना हो। एंड आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। मतलब इन 5-6 सालों में मैंने इतना रगड़ के इस लॉ को टेस्ट किया है ना कि आई कैन डेफिनेटली से टू यू कि अगर आप इंटरनली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है एंड यू स्टॉप लुकिंग फॉर प्रूफ। आई नो टेम्पटेशन होती है कि यार कब होगा, बट दैट इज़ द थिंग। इफ समथिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड यू कांट लुक फॉर प्रूफ ऑफ इट। ये आप खुद के दिमाग को कॉन्ट्रडिक्ट करते हो जब आप बोलते हो कि कब होगा। व्हेन यू हैव इंटरनली एक्सेप्टेड कि ये चीज़ तो मेरे पास है, तो आप किस चीज़ का प्रूफ ढूंढ रहे हो? ठीक है, आप प्रूफ ढूंढ रहे हो उस चीज़ का जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास फ़ोन है इस टाइम पे तो क्या आप उसका प्रूफ ढूंढोगे? नहीं ढूंढोगे ना। सो दिस इज़ द श्योरिटी दैट यू नीड राइट नाउ, दैट यू ऑलरेडी हैव इट। और उस श्योरिटी का रिजल्ट होता है, उस श्योरिटी का बाय प्रोडक्ट होता है आपकी रियलिटी में चेंज। ठीक है, तो आई होप इतना जो मैंने आपको डोज दिया है आज के लिए वो काफ़ी होगा, आपको समझ में आई होगी बहुत सारी चीज़ें। और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो आपको लगता है कि इस टाइम पे खुद को विक्टिम मान के बैठे हैं और सोचते हैं कि यार उनकी ही लाइफ ख़राब है, उनके साथ ही ऐसा होता है। उनको बताओ दे आर नॉट द विक्टिम, लाइफ इज़ हैपनिंग थ्रू देम नॉट टू देम। उनको बताओ कि वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग देयर इंटरनल वर्ल्ड। और अगर आपको 1-on-1 कोचिंग लेनी है तो आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आप कोई एसपी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो सो चेकआउट माय मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। वो एक बहुत ही डिटेल्ड 8 से 10 घंटे का कोर्स है जिसमें कि मैंने सब कुछ बताया है डिटेल में कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक एफर्मेशन पैक मिलता है, एक विजुअलाइजेशन सीन मिलता है जो कोई भी यूज कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर सिचुएशन, कास्ट, जेंडर, religion, anyone can use that. And yes, if you want to check out my other products वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. So yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.